आज बहुत बारिश हो रही है, आज बहुत थक गए हूँ। आज मेरा दोस्त आया है, आज मेरे पास शूज़ नहीं है, आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई। अरे मुझे मेरे पालतू टॉमी को भी तो खेलना है, खिलाना है। ऐसे जिम न जाने की न जाने कितने ढेरों बहाने हैं। लेकिन स्टॉप ब्लेमिंग, जस्ट गो टू द जिम बिकॉज मॉर्निंग सन गिव्स ब्यूटीफुल जिम वाइज। हेलो, गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं शिखा शर्मा और आपको लेकर आ गई हूं मालवीय नगर स्थित लाइफ टाइम फिटनेस जिम में। हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो वेडनेसडे मॉर्निंग हो चुकी है और एक दिन और मिल गया है आपको फिट रहने की शुरुआत करने के लिए। हमारे इस खास बुलेटिन का मकसद है कि अगर आप भागदौड़ भरी जिंदगी में समय नहीं निकाल पा रहे हैं फिट रहने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए, तो फिर हमारे साथ जुड़ जाइए रोज सुबह 7 बजे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आज के दिन की तमाम खबरें, फिर धीरे धीरे इसमें आपको बताएंगे फिटनेस टिप्स भी। लेकिन पहले आज के दिन की तमाम बड़ी खबरें, बड़े कार्यक्रम जो आपके लिए जानना जरूरी भी है और हो भी सकता है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से आधिकारिक मुलाकात होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे। निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात से प्रदेश की जनता को सौगातें मिलेंगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको बता दें कि सुबह दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी। और जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो फिर देखने लायक रहता है, क्योंकि राजनीतिक लिहाज से भी और जब केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होती है तो फिर खूबसूरत तस्वीरें भी राजनीतिक मायनों में निकल कर आती है और हो सकता है शिष्टाचार भेंट हो, इर्द गिर्द भी रह सकती है, क्योंकि प्रदेश के हित के लिहाज से जो मुद्दे हैं या फिर जो विकास की योजनाएं लाई जा रही हो सकती है इन पर भी चर्चा हो। क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री पहुंच रहे, इससे पूर्व में भी जब पिछले सप्ताह पहुंचे थे तो हमने तस्वीरें लगातार आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल पर दिखाई थी। जब उनकी मुलाकात वित्त मंत्री के साथ हुई थी, फिर उनकी मुलाकात गृह मंत्री के साथ भी हुई थी, फिर उनकी मुलाकात अलग अलग विभागों से जुड़े मंत्रियों के साथ हुई थी। इस बार भी जब मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे। और निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात से प्रदेश की जनता को सौगातें मिलेगी, क्योंकि भविष्य के लिए तैयारी और पुख्ता करने की तैयारी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। उनका पूरा दिल्ली दौरे का कार्यक्रम खास रहेगा। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का केंद्र बन जाता है दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। लेकिन इसके इतर क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली जाएंगे और इसके बाद केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि प्रदेश की जनता को सौगातें मिलेगी मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो कि आज पश्चिम एशिया संकट पर सर्वदलीय बैठक से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार की पहल पर संसद परिसर में बैठक होगी। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस सरकार के मुख्य आलोचक हैं। चर्चा है कि राहुल गांधी बैठक में ये बैठक है आज केंद्र सरकार की पहल पर संसद परिसर में बैठक होगी। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस सरकार के मुख्य आलोचक तो देखिए, राहुल गांधी आज की सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि मुखर आलोचक राहुल गांधी कहे जाते हैं। ऐसे में इस बैठक में वो शामिल नहीं होंगे। सर्वदलीय बैठक पश्चिम एशिया संकट पर आज रहेगी। तो देखिए, जैसा कि सहयोगी भी बता रही थी हमारी स्टूडियो से, आपको एक बार फिर बता देते हैं कि दिल्ली से खबर जो है पश्चिम एशिया संकट पर आज सर्वदलीय बैठक, केंद्र सरकार की पहल पर संसद परिसर में बैठक होगी। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस सरकार के मुख्य आलोचक हैं। चर्चा है कि राहुल गांधी बैठक में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि पहले से जो पश्चिम एशिया पर संकट की बात हो रही थी, एलपीजी को लेकर के भविष्य क्या है, इसे लेकर के आपको याद है कि किस तरह से हंगामेदार स्थितियां रही थी जब पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक हुई थी। और लगातार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना होगा 2 दिन पूर्व जब उनका खास संबोधन संसद में हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि हमने जो देश है जिनसे पहले आयात होता था, पहले 27 होता था, इसकी संख्या बढ़ा दी है, 41 कर दी है। लेकिन बावजूद इसके कोशिश यही है कि किसी तरह की आपात की स्थितियां नहीं उत्पन्न हो, देश में जो आम नागरिकों के लिए उनका
खास तौर पर ख्याल करते हुए जो आयात करने वाले जो देश है उनकी संख्या बढ़ाई गई, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर लगातार भारत भी जोर देता रहा है कि इसे बंद करने की आवश्यकता नहीं है। और जब कल एक खास बातचीत हुई उसका जिक्र हम आगे करेंगे। आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई, उसमें भी इस पर चर्चा की गई। और जब बता दें कि आज सर्वदलीय जो बैठक होगी तो केंद्र सरकार की पहल पर संसद परिसर में ही बैठक होगी। सभी दलों को लेकर के यही कोशिश है, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना होगा, उन्होंने भी कहा था कि ये जो समय है इस समय में सभी को साथ आने की आवश्यकता है। बता दें कि विपक्षी दल खासकर जो कांग्रेस है सरकार के मुख्य आलोचक है और राहुल गांधी को लेकर की भी जानकारी है कि उस बैठक में शामिल नहीं होंगे। अब क्या इस बैठक के बाद किस तरह के चेहरे इस बैठक में दिखाई देते हैं विपक्षी दलों से भी, क्योंकि सर्वदलीय बैठक है, सभी को बुलाकर के चर्चा की बात है। कौन कौन इसमें आता है देखने लायक रहेगा, खास रहेगा। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। तो 8 अतिरिक्त जजों को स्थायी जज नियुक्त करने की सिफारिश की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नियुक्ति की सिफारिश भेज दी है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम की बैठक में फैसले की बात है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में स्थायी जजों के रूप में जस्टिस सचिन सिंह राजपूत और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल, संजय कुमार जायसवाल का भी नाम है, जस्टिस विपू दत्ता गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद के नामों की सिफारिश की है। जबकि कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट में स्थायी जजों के रूप में जस्टिस और आर पूर्णिमा, जस्टिस एम ज्योति रामन और ऑक्सटीन देवदास मौर्य अकलेट के नामों की सिफारिश की है। तो 8 अतिरिक्त जजों को स्थायी जज नियुक्त करने की सिफारिश की बात है। इसके लिए जो है सिफारिश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नियुक्ति की सिफारिश भेजी है। कौन कौन से नाम हैं ये भी आपको बता देते हैं। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम में बैठक में जो फैसले की बात है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में स्थायी रूप से जो जस्टिस सचिन सिंह राजपूत है, जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल है, संजय कुमार जायसवाल है, जस्टिस विभू दत्ता गुरु है, अमितेंद्र किशोर प्रसाद है, इनके नामों की सिफारिश की है। जबकि कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट में स्थायी जजों के रूप में जस्टिस आर पूर्णिमा, जस्टिस एम ज्योति रामन और ऑक्सिन देवदास मौर्य अकलेट के नामों की सिफारिश की है। तो ये वो 8 जज है जिनके स्थायी जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं जो कि भरतपुर से आई है। विवाद से जुड़ी खबर है। जवाहर नगर इलाके में क्योंकि सीवरेज का जो काम कर रहे लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान जो व्यक्ति है उसके रिश्तेदार भी पहुंचे। हंगामे के दौरान फायरिंग हुई। फायरिंग में एक व्यक्ति के हाथ में गोली लग गई, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। देखिए छोटी सी जो बात थी, मामूली विवाद में ना सिर्फ झड़प हुई, विवाद हुआ, बल्कि एक व्यक्ति को गोली भी लग गई, फायरिंग हुई है, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। जवाहर नगर इलाके में विवाद से जुड़ी खबर है। सीवरेज का काम कर रहे लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और मारपीट के दौरान जो व्यक्ति है उसके रिश्तेदार भी मौके पर पहुंच गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और सीधा बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के अखबार की खबरों की। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत हुई है और जो विदेश मंत्रालय उसकी ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ में बातचीत हुई और हॉर्मूज को लेकर के खासतौर पर पश्चिम एशिया के मिडिल ईस्ट के देशों में जिस तरह का संकट इस समय चल रहा है, प्रधानमंत्री ने कल राज्यसभा में अपनी बात कहते हुए कहा भी कि इंडिया अभी हर तरह की चुनौती से निपटने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन आने वाली जो परिस्थितियां हैं संभवतः वो चैलेंजिंग हो सकती है और उसके लिए पहले से हमें प्रिपेयर रहना होगा, तैयारी करनी होगी। अब देखिए ये जो संकेत था उनका, क्योंकि लोकसभा में भी उन्होंने एक दिन पहले अपनी बात कही और उसके बाद राज्यसभा में आज सर्वदलीय बैठक भी है खासतौर पर इसी मुद्दे को लेकर के। लेकिन इसी चीज़ के बीच में, क्योंकि देखिए वर्ल्ड स्ट्रैटेजी जो इस समय चल रही है और जिस तरह से ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध लगातार चल रहा है, 28 दिन से ज़्यादा गुजरने के बावजूद अब तक युद्ध की समाप्ति की ना तो घोषणा और ना ही कोई उम्मीद नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने बयानों से मुकरते हुए नजर आते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे कल रात को फोन पर बातचीत हुई, खासतौर पर इसी मसले को लेकर।
चलिए, तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट इंडिया समूह के डेली इंग्लिश पेपर और दैनिक हिंदी अखबार की खबरों की। सबसे पहले आपको बताते हैं पहली प्रकाशित खबर, लेकिन हालांकि दुखद खबर भी है, क्योंकि हरीश राणा अलाउड पैसिव यूथेनेसिया dies after 13 years of pain. Harish Rana, the first person in India to be granted passive euthanasia by a court, died at the All India Institute of Medical Sciences, Delhi on Tuesday. तो हरीश राणा जी ने इच्छा मृत्यु की पहली बार देश में ऐसा मामला हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दी किसी के लिए। हरीश राणा वो व्यक्ति थे और अब 13 साल का दर्द झेलने के बाद उनकी मौत हो गई है। ये बड़े दुख की बात है, लेकिन जिस तरह के कष्ट में वो थे, पीड़ा में वो थे, ऐसे में उनके परिवार की ओर से 13 साल तक जो हरीश राणा के लिए जिस तरह से सेवा में समर्पित रह के परिवार के लोगों ने किया, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली, उसके बाद हर किसी की आंखें नम हो गई थी वो तस्वीरें देख करके, जब उनके पिताजी के आंसू छलक पड़े थे। The 31-year-old had been a vegetative state since 2013 after suffering severe head injuries in a fall from a 4th floor balcony. तो हरीश राणा जो कि 4 मंजिला इमारत से बालकनी से गिर गए थे, उसके बाद वो कोमा जैसी स्थिति में थे। बीटेक स्टूडेंट थे पंजाब यूनिवर्सिटी में और 13 साल तक उन्होंने ये दर्द झेला। चलिए आगे बढ़ते, अगली खबर का रुख करते हैं। राजनाथ रिव्यूज प्रिपेयर्डनेस ऑन वेस्ट एशिया विद CDS सर्विस चीफ्स। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जो है बता दें कि उन्होंने कल ट्यूसडे को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS प्रमुखों के साथ डिस्कस किया है। किससे डिस्कस किया है? पश्चिम एशिया संकट को लेकर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन ट्यूसडे reviewed the evolving security situation in West Asia and its implications for India's defense preparedness at a high level meeting with a top military leadership। तो पश्चिम एशिया में जो हालात है उस पर दुनिया भर की नज़र है। भारत भी लगातार बातचीत के माध्यम से कोशिश कर रहा है कि संकट को कुछ कम किया जाए, परंतु अब भविष्य क्या होगा इसके लिए तैयारी भी करनी होगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बैठक है वो ली है CDS प्रमुखों के साथ और डिस्कस किया है कि अब भारत को किस तरह से आने वाले दिनों में और तैयार रहना है। अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट स्टेटमेंट, Singh was briefed on the global and regional security scenario, including the potential impact of any calculation in ongoing conflict। तो भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, जो पश्चिम एशिया में तनाव है, इस पर भारत के असर पर चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो कि TB फ्री अर्बन वार्ड प्लान टू इनहेंस कम्युनिटी रोल। जो प्लान है राज्य सरकार का वो कम्युनिटी रोल को या अर्थात सामुदायिक जो जुड़ाव है, सामुदायिक भूमिका है, उसे बढ़ाने का है। TB फ्री करने की दिशा में जो अर्बन वार्ड है उसे इनहेंस करने का है। गवर्नर हरिभाऊ बागड़े ऑन ट्यूसडे joined an online national program organized by the Union Minister of Health and Family Welfare on the occasion of World Tuberculosis Day, where a 100-day intensified tuberculosis elimination campaign was launched along with a new digital and urban initiative। तो एक बहुत ही खास अभियान की शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की ओर से की गई है, जिसका मकसद ही है कि भविष्य के लिए और तैयारियों को बेहतर किया जाए और TB मुक्त की दिशा में और आगे बढ़ा जाए, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। चलिए ये तो थी फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश पेपर की खबर। अब बात करते हैं फर्स्ट इंडिया के अगले सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार की खबरों की। बता दें कि सबसे पहली खबर है कि धर्म बदला तो खत्म होगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला दिया है। स्पष्ट किया है केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायी अनुसूचित जाति का तो देखिए बड़ी खबर, क्योंकि धर्म बदला तो खत्म होगा आरक्षण, ये हेडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कह दिया गया है अनुसूचित जाति दर्जा सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध तक सीमित, और अगर ऐसे में धर्म बदला तो आरक्षण भी खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। संविधान की भावना से खिलवाड़ पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026 की 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम मात्र 24 दिनों में जारी कर नया इतिहास रच दिया है। 28 फरवरी को परीक्षा समाप्त होने के बाद 24 मार्च को परिणाम घोषित किया गया, जो अब तक का सबसे तेज रिकॉर्ड है। इंतजार कर रहे थे प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थी, और जब राहत मिली उन्हें कल जब रिजल्ट आया तो सभी के चेहरे खिल गए और 24 दिन में 10वीं का रिजल्ट राजस्थान बोर्ड ने इतिहास बनाया है। 28 फरवरी को परीक्षा समाप्त होने के बाद 24 मार्च को परिणाम घोषित किया गया, जो अब तक का सबसे तेज रिकॉर्ड है। इस बार कुल परिणाम 94.23% रहा, जिसमें छात्राओं ने फिर बाजी मारी। छात्राओं का परिणाम 94.20%, जबकि छात्रों का 93.63% दर्ज किया गया। राज्य भर से 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था। तो चलिए अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर जो कि बालोतरा में ललिता महायज्ञ की पूर्णाहुति और सरस्वती मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजनीति और हर कार्य धर्म के बिना अधूरा बताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजनीति हो या कोई अन्य कार्य, धर्म की भूमिका अनिवार्य है। उसके अनुसार ही धर्म के अभाव में किसी भी कार्य की पूर्णता संभव नहीं है। धर्मपरायणता से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं, समाज तथा राष्ट्र की उत्कृष्टता सुनिश्चित होती है। मुख्यमंत्री ने बालोतरा के कनाना मठ में आयोजित श्री ललिता महायज्ञ की पूर्णाहुति और मां सरस्वती मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर ये बातें कही थी। सीएम ने कहा कि सनातन संस्कृति के मार्ग पर चले, सामाजिक एकता और समृद्धि की ओर प्रेरित करने की बात मुख्यमंत्री ने कही थी। राजस्थान की भूमि शौर्य, आस्था और भक्ति की त्रिवेणी मुख्यमंत्री ने बताई थी। कहा था कि साधु संतों के आशीर्वाद से सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि धार्मिक आयोजन न केवल सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों और विरासत को भी जोड़ते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार की आपको बताते हैं। तो राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 से प्रदेश को वैश्विक पहचान मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक और ऐतिहासिक पहल है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 जारी कर एक ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। राज्य सरकार तकनीकी नवाचार, निवेश और रोजगार सृजन को नई दिशा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। नीति के माध्यम से राजस्थान को देश में वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, रक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर उद्योग निर्णायक भूमिका निभा रहा है और इसी वजह से वैश्विक पहचान भी से मिली है। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 इस उद्योग में निवेश आकर्षित करने, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने, उच्च तकनीक आधारित रोजगार को सृजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। राज्य सरकार ने नीति के तहत केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रहते हुए बल्कि सेमीकंडक्टर की पूरी वैल्यू चेन, अनुसंधान, डिजाइन, उत्पादन, परीक्षण और पैकेजिंग को शामिल कर लिया है। जोधपुर, पाली, बारबाड़ औद्योगिक क्षेत्र, कांकणी औद्योगिक क्षेत्र और अन्य क्लस्टर प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाने की बात है। तो चलिए ये तो थी आज के दिन की तमाम खबरें फर्स्ट इंडिया समूह में प्रकाशित अखबार की खबर की। तो खुशी शुरू होती है फिट बॉडी से, फिट माइंड से। एक बार फिर स्वागत करती हूं मैं शिखा शर्मा आप सभी का। हम मौजूद हैं लाइफ टाइम फिटनेस जिम में। ब्रेक से पहले हमने बात की थी आज के दिन की तमाम खबरों की, लेकिन अब हम सीधे बिना समय गवाए बात करेंगे, क्योंकि मान सकते हैं हम कि आपकी चाय कॉफी भी खत्म हो गई होगी। हम लाइफ टाइम फिटनेस जिम में मौजूद है और आज हमारे साथ मौजूद है फिटनेस कोच नहीं बल्कि फिटनेस मेंबर हैं। ये खुद यहाँ पहुँचते हैं और कैसे इनकी जर्नी रही है, चलिए आज बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है बी आर गुर्जर। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए, आपका धन्यवाद भी करती हूँ। अब बी आर गुर्जर जी सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर। वैसे तो कई होती है मुद्दे की बात, लेकिन हम सिर्फ मुद्दे की बात फिटनेस को लेकर इस शो में करते हैं। आप बताइएगा फिटनेस आपके लिए क्या मायने रखती है और आपकी जर्नी कैसी रही, कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं पिछले 2 महीने से यहाँ आ रहा हूँ और फिटनेस का मैं पहले भी 5 साल तक रेगुलर मैंने जिम की थी और रनिंग भी करता हूँ मैं। और स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी है फिटनेस का, और इसमें जो जल्दी उठ के और अर्ली मॉर्निंग फिटनेस का अलग ही वो रहता है। फुल डे पूरे शरीर में चुस्ती रहती है और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं बीमारी से। अच्छा, आप सिर्फ फिटनेस की बात अपने तक सीमित रखते हैं या फिर और भी आस पड़ोस के लोगों को, दोस्तों को भी मोटिवेट एनकरेज करते हैं फिट रहने के लिए? फिटनेस के लिए मैं मेरे दोस्तों को, फैमिली को और सबको मोटिवेट करता हूँ। मेरा बेटा भी आता है यहाँ मेरे साथ ही। अच्छा, जिम में ऐसा बने। कैसे अपनी फिटनेस रील्स भेजते हैं ग्रुप में? हाँ। ओके,
और डाइट भी बता दीजिए जल्दी से, फिर प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। और एक फिटनेस टिप भी, क्या सोचते हैं बी.आर. गुर्जर फिटनेस को लेकर के, जल्दी से बता दीजिए। फिटनेस पे मैं कहना चाहूँगा कि अपन स्वस्थ रहेंगे तो अपना जीवन अच्छा रहेगा और हम डॉक्टर से दूर रहेंगे। और डाइट पे सुबह मॉर्निंग में जूस, ड्राई फ्रूट, दूध, ये नारियल पानी ये लेता हूँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका बी.आर. गुर्जर जी, फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बहुत अच्छा आज फिटनेस मंत्र दिया है बी.आर. गुर्जर ने हमारे साथ जुड़कर बातचीत। उन्होंने कहा है कि अगर भाई आप फिट रहेंगे तो फिर आप डॉक्टर से भी दूर रहेंगे, और डॉक्टर से दूरी किसी नहीं पसंद। पहले कहते थे कि एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, लेकिन इन्होंने एक और नया मूल मंत्र दिया है कि फिट रहो, डॉक्टर से दूर रहो। चलिए, आज के दिन के लिए और आज के इस खास बुलेटिन के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। अब तक ख्याल रखें, नमस्कार, धन्यवाद।